दोस्तों बी एस सिक्स डीजल में दो टाइप आते हैं, ठीक है। एक आता है एस सिस्टम, एक आता है LNT सिस्टम। ये दोनों चीज़ काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को नहीं जानते होंगे। ज़्यादातर लोगों को यही पता है कि BS6 में पार्टिकुलेट फ़िल्टर आता है और उसको टाइम टू टाइम क्लीन या रीजनरेशन करके क्लीन करना होता है। लेकिन इसमें भी दो टाइप आते हैं, एक आता है LNT और एक आता है SCR क्या है और LNT क्या है, ये दोनों कैसे एक दूसरे से अलग हैं और कौन सा सस्ता है, कौन सा आपकी गाड़ी के लिए बेटर है या आपके लिए बेटर है, या आपको कौन सा लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो के साथ पूरा बने रहिए। मिलते हैं इंटर के बाद में। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे। दोस्तों, ये जो दो सिस्टम है SCR और LNT, इन दोनों के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक मैकेनिक हैं या कार ओनर हैं, दोनों ही लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है जानना। अगर आप गाड़ी प्लान कर रहे हैं कि कोई गाड़ी लेना है, BS6 लेना है, लेकिन BS6 में कौन सी लेना है ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। और अगर आप मैकेनिक हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम गाड़ी डायग्नोस करते हैं, कोई भी गाड़ी हो, BS4 हो या BS6 हो, उस पर्टिकुलर सिस्टम का डीप जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर जानकारी नहीं है तो ऊपर ऊपर की जानकारी रख के कोई फ़ायदा नहीं है। आप डायग्नोस करते जाओगे और खाली पार्ट स्वैप करके देखते जाओगे, तो एक आध पार्ट रिप्लेस करने से अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नॉलेज है। नॉलेज तभी कहा जा सकता है जब आपको डीप नॉलेज हो उस चीज़ का, ठीक है। और BS6 गाड़ियों में ये दोनों जो सिस्टम है, ये बहुत कम लोगों को पता है कि इसमें भी दो टाइप आते हैं, LNT और SCR। इसलिए मैं एक वीडियो बनाना चाहता था जिससे आप लोगों को ये मालूमात मिल सके, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैकेनिक हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, ताकि आपको BS6 गाड़ी में डायग्नोस करने में या BS6 गाड़ी में काम करने से कोई तकलीफ ना हो। तो वीडियो को पूरा देखिए, कहीं पर भी स्किप मत करिए, नहीं तो आधी अधूरी जानकारी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। ये BS6 गाड़ी में ये दो सिस्टम है, LNT और SCR, ये क्या है, ठीक है। उसके बाद हम चार्ट देखेंगे, एक चार्ट मैंने बनाया है, उसमें साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे कि ये दोनों सिस्टम कैसे एक दूसरे से अलग हैं। और फिर लास्ट में हम जानेंगे कि आपके लिए, अगर आप एक कार ओनर हैं या कार बाय करने के प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए कौन सी गाड़ी बेटर हो सकती है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं SCR सिस्टम की। SCR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेलेक्टिव कैटेलिक रिडक्शन, ठीक है। इसमें जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम में यूरिया डाला जाता है, यूरिया यानी एडब्लो डाला जाता है, और इस यूरिया के थ्रू नॉक्स को जो है पूरा ख़त्म करने की कोशिश की जाती है यूरिया इंजेक्शन के जरिए। इसमें यूरिया इंजेक्टर आता है, यूरिया का टैंक आता है, यूरिया का जो फ़िल्टर हो सकता है, कुछ गाड़ियों में यूरिया का फ़िल्टर भी देते हैं, और इसके अलावा यूरिया टैंक में यूरिया लेवल सेंसर देते हैं, और एक आध सेंसर हो सकता है कि एक्स्ट्रा हो कंपेयर टू हमारे जो LNT सिस्टम होता है। LNT यानी नॉर्मल BS6 जो सिस्टम होता है, उससे एक आध सेंसर और ज़्यादा हो सकता है। तो ये तो रहा SCR सिस्टम। अब बात करते हैं LNT सिस्टम की। दोस्तों, LNT का फुल फॉर्म है लीन नॉक्स ट्रैप, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है। जो हमारी नॉर्मल BS6 गाड़ी आती है, उस ये गाड़ी वही गाड़ी है, LNT उसी को वो कहते हैं, ठीक है। इसमें यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें DPF रीजनरेशन होता है, जैसे ऑटोमेटिक रीजनरेशन होता है, फोर्स रीजनरेशन होता है। फिर या तो फिर अगर बहुत ज़्यादा सोट पार्टिकल बढ़ जाए तो वो डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर निकाल के उसको क्लीन करना होता है। यही वो सिस्टम है जिसको कहते हैं LNT सिस्टम। तो ये तो रहा दोस्तों इन दोनों सिस्टम का बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। ये दोनों कैसे एक दूसरे से अलग हैं, एक ऊपरी से देखा जाए तो। अब हम डीपली जानने की कोशिश करते हैं ये दोनों सिस्टम कैसे एक दूसरे से काफ़ी अलग है। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने चार्ट पे, चार्ट देखेंगे और समझने की कोशिश करते हैं जो सिस्टम है ये एक दूसरे से कैसे अलग है। उम्मीद है दोस्तों मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम वन बाय वन ट्राई करेंगे इन दोनों के डिफरेंस को समझने के लिए। जैसे कि आप लोगों के सामने ये चार्ट दिखाई दे रहा है, ये चार्ट है LNT वर्सेस SCR, ठीक है। यहाँ इसके सारे फीचर अलग अलग दिए हुए हैं, ये फीचर्स है, और ये LNT सिस्टम है, ये SCR सिस्टम है, ठीक है। इन दोनों को साइड बाय साइड हम इसमें कंपैरिजन करके जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आता है दोस्तों की कंपोनेंट यानी इसके जो पार्ट्स वगैरह दिए हुए हैं, इनमें क्या दिया हुआ है। LNT सिस्टम में दिया हुआ है डीजल ऑक्सीडेशन, DOC, लीन नॉक्स ट्रैप LNT, डीजल पार्टिकुलर फिल्टर
EGR सिस्टम, ठीक है। EGR इसमें दिया हुआ है, और ये जो तीनों दिख रहे हैं ना दोस्तों, DOC, लेन नॉच ट्रैप और डीजल पार्टिकुलर फिल्टर, ये तीनों कॉम्बिनेशन होता है एक ही DPF फिल्टर में। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये कोई अलग अलग चीज़ नहीं होती है कि भाई ये अलग चीज़, ये इसका फ़िल्टर है, ये चीज़ अलग इसका फ़िल्टर है, ऐसा नहीं है। ये तीनों एक ही फ़िल्टर में होता है। नाम इनके अलग अलग है, नाम यानी काम भी अलग है, नाम भी अलग है, लेकिन ये तीनों एक ही इसमें फिटेड होते हैं, ठीक है, कोई अलग नहीं होते हैं। तो ये तीन चीज़ें इसमें दिए हुए हैं इसका DPF फिल्टर में, और इसके अलावा AGR सिस्टम भी दिया हुआ है। SCR सिस्टम में दिया हुआ है सेम चीज़ें, डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिटिक और डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, और SCR कैटेलिटिक एक अलग सिस्टम दिया हुआ है, अलग यानी एक अलग फिल्टर दिया हुआ है DPF के अंदर ही SCR सिस्टम है, ठीक है। SCR सिस्टम में ये अलग से एक चीज़ अलग से दिया हुआ है। उसके अलावा एडब्लू टैंक होता है, और उसका पंप होता है, और उसका सेंसर होता है, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, और इसमें भी DPF फिल्टर के साथ, ये दो तो है ही है, और SCR कैटेलिटिक ये अलग दिया हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा महंगा होता है कंपेयर टू LNT जो DPF होता है उससे थोड़ा महंगा होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो दिया हुआ है ना SCR कैटेलिटिक, ये थोड़ा महंगा है। फिर आता है नॉक्स रिडक्शन मेथड। ये नॉक्स को कैसे रिड्यूस करते हैं, ये दोनों सिस्टम एक दूसरे से कैसे अलग हुए हैं। ये नॉक्स को ट्रैप करता है। नॉक्स ट्रैप इन कैटेलिटिक ड्यूरिंग लीन बर्न, रिलीज एंड न्यूट्रलाइज ड्यूरिंग रिच बर्न, एक्स्ट्रा फ्यूल इंजेक्शन करके, मतलब एक्स्ट्रा फ्यूल इंजेक्शन करके DPF में या कैटेलिटिक में इसको नॉक्स को ट्रैप किया जाता है, फिर उसमें एक्स्ट्रा फ्यूल इंजेक्ट होता है, और फिर EGR की भी हेल्प लेते हैं ताकि कंबशन चेंबर का टेम्परेचर को रिड्यूस किया जाए, जिससे कि नॉक्स को बर्न किया जाए, नॉक्स को न्यूट्रलाइज किया जा सके। नॉक्स तभी क्रिएट होता है दोस्तों जब हमारे कंबशन चेंबर का जो टेम्परेचर है वो 1300 फ़ारेनहाइट से ऊपर बढ़ जाए। इस नॉक्स को क्रिएट करने का एक ही मेथड हो सकता है, जो कि है जो कंबशन चेंबर का जो टेम्परेचर है उसको रिड्यूस किया जाए। उसको कैसे रिड्यूस करेंगे, उसमें थोड़ा पोल्यूटेंट गैस डाल के, पोल्यूटेंट जो हवा है उसको डाल के, जितना नेचुरल फ्रेश हवा जाएगी उतना अच्छा बूस्ट होगा, अच्छा फायर बनेगा, जिससे नॉक्स भी ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। इसलिए उसको थोड़ा पोल्यूटेंट करके, मतलब जैसे जो यूज़ गैस होती है, हमारा जो एग्जॉस्ट गैस है उसी को रीयूज़ करते हैं, ताकि जो गैस को है पोल्यूशन, मतलब थोड़ा पोल्यूटेंट गैस डाल के उसको जो टेम्परेचर है उसको रिड्यूस कर सके, जिससे कि नॉक्स क्रिएट ना हो, ठीक है। ये एक मेथड होता है। और दूसरा मेथड ये होता है दोस्तों कि डीजल इंजेक्शन ज़्यादा किए जाए, अगर ज़्यादा इंजेक्शन करेंगे तो नॉक्स को भी कम किया जा सकता है इसके ज़रिए भी, ठीक है। तो ये दोनों मेथड हैं। इसमें एक्स्ट्रा फ्यूल इंजेक्ट करके नॉक्स को कम किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड SCR सिस्टम में एडब्लू के ज़रिए किया जाता है। एडब्लू इंजेक्ट करते हैं जिससे कि नॉक्स को ख़त्म किया जाता है। नॉक्स कम नहीं होता बल्कि ख़त्म होता है इसमें, ठीक है। वो कैसे, एडब्लू जो इंजेक्ट होता है उससे नॉक्स, जो अंदर नॉक्स गैस होती है उसको अलग अलग भाग में किया जाता है। एक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होती है और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। ये दोनों ही गैसेस इन्वायरमेंट के लिए मतलब हानिकारक नहीं है, ना ही अपने हेल्थ के लिए हानिकारक है, ना ही इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है, ठीक है। जैसे कि यहाँ इसमें दिया नॉक्स कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। सूट रिडक्शन मेथड, सूट कैसे कम किया जाता है इन दोनों में। DPF ट्रैप्स सूट, एक्स्ट्रा फ्यूल इंजेक्ट होता है, हीट्स एग्जॉस्ट टू बर्न सूट ड्यूरिंग एक्टिव जनरेशन। सूट पार्टिकल जमा होता है DPF में जमा होने के बाद में एक्स्ट्रा फ्यूल इंजेक्ट करते हैं। ECM अपना एक्स्ट्रा फ्यूल इंजेक्ट करता है ताकि वो जो DPF का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा के सूट पार्टिकल को बर्न करके निकाला जा सके ड्यूरिंग द फोर्स रीजनरेशन। फोर्स भी हो सकता है या रनिंग में ऑटो रीजनरेशन होता है, उसमें भी यही सेम मेथड यूज़ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं LNT सिस्टम। LNT सिस्टम में सेम तरीका है दोस्तों। सूट पार्टिकल ट्रैप होता है DPF में जब सूट पार्टिकल जमा हो जाता है तो उसको एक्स्ट्रा फ्यूल इंजेक्ट करके DPF का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है और सूट पार्टिकल को जला के निकाला जाता है। दोनों में सेम मेथड है।
चाहे वो हाईवे रनिंग में ऑटोमेटिक रीजनरेशन हो या फोर्स रीजनरेशन हो, दोनों का सेम तरीका है, ठीक है। सिटी ड्राइविंग सूटेबिलिटी, ये मतलब सिटी ड्राइविंग के लिए दोनों कौन सी अच्छी है। बैड फॉर सिटी ड्राइविंग, फ्रीक्वेंट शॉर्ट ट्रिप, क्लॉग्ड डीपीएफ फास्टर। मतलब एलएनटी सिस्टम जो है सिटी ड्राइविंग के लिए उतना अच्छा नहीं है। ये अगर सिटी ड्राइविंग में अगर ज़्यादातर सिटी में ही चलती है तो जल्दी से जल्दी डीपीएफओ को जाम कर सकता है, ठीक है। तो ये गाड़ी जो है एलएनटी विदाउट एडब्लू वाली सिटी ड्राइविंग के लिए उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। लेकिन ये एलएनटी एसईआर सिस्टम वाला जो है वो अच्छा है। बेटर फॉर सिटी, ओकेशनली रन्स हाईवे आर इंक्लूडेड। मतलब सिटी के लिए तो अच्छी है ही है और हाईवे के लिए भी ये अच्छी है। कौन सी? एसईआर सिस्टम, एडब्लू वाली गाड़ी जो है। हाईवे के लिए दोनों गाड़ियाँ अच्छा है, दोनों में भी वेरी गुड फॉर हाईवे। इंजन नेचुरली हीट्स अप, इजी रीजनरेशन होता है। दोनों में परफेक्ट कंडीशन फॉर एसईआर एंड डीपीएफ हेल्थ, दोनों के लिए अच्छा है। मतलब ये दोनों ही गाड़ियाँ हाईवे के लिए अच्छी है, कोई भी ले सकते हैं हाईवे पे, अगर आप ज़्यादातर हाईवे पे ही चलते हैं तो। फ्यूल एफिशिएंसी, थोड़ा इसमें एलएनटी सिस्टम में फ्यूल इकोनॉमी कम है, क्योंकि इसको ज़्यादातर रिच मिक्सचर में चलना होता है ताकि डीपीएफ का जो सूट पार्टिकल है उसको कम किया जा सके। इसलिए ये फ्यूल इकोनॉमी के लिए एलएनटी सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। लेकिन एसईआर सिस्टम फ्यूल इकोनॉमी के लिए अच्छा है। इसको एडब्लू के जरिए नॉक्स कम किया जाता है, ना कि एक्स्ट्रा फ्यूल करके। तो एलएनटी सिस्टम जो है, एसईआर सिस्टम जो है फ्यूल इकोनॉमी के लिए बेटर है। मेंटेनेंस, एलएनटी सिस्टम में एडब्लू डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसको टाइम टू टाइम रीजनरेशन करना पड़ता है या फिर डीपीएफ को खोल के किया जाता है। तो ये एक मेंटेनेंस है एलएनटी सिस्टम में। लेकिन एसईआर सिस्टम में जो है रेगुलर एडब्लू डालने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन डीपीएफ को बार बार खोल के क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। व्हीकल कॉस्ट ये तो जो एलएनटी सिस्टम है ये थोड़ा सस्ता आता है, और इसके अलावा इसमें ना ही एडब्लू डालने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही और कोई केमिकल डालने की ज़रूरत पड़ती है। ये ऑटोमेटिकली अपना रीजनरेशन होता है या इसको फोर्सफुली रीजनरेशन करना पड़ता है। इसके अलावा इसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एसईआर सिस्टम में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा महंगा है, और इसमें टाइम टू टाइम आपको एडब्लू डालने की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा ये एसईआर सिस्टम महंगा है। लॉन्ग टर्म रनिंग कॉस्ट स्लाइटली चीपर है एलएनटी सिस्टम, क्योंकि एडब्लू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हायर रिस्क होता है डीपीएफ का। ये हो सकता है कि डीपीएफ बार बार चौक हो रहा है, बार बार आपको खोल के क्लीन कराना पड़ सकता है, तो वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ जाती है मेंटेनेंस में। तो ये हो सकता है कि थोड़ा महंगा पड़े, लेकिन ये एडब्लू का इसमें कॉस्ट नहीं आता है, ठीक है। एसईआर सिस्टम में एडब्लू कॉस्ट रिफिल करना पड़ सकता है। हर 1000 किलोमीटर के बाद आपको 500 से लेके 1500 तक का एडब्लू डालना पड़ सकता है। लो रिस्क ऑफ एक्सपेंसिव डीपीएफ डैमेज, इसमें डीपीएफ डैमेज होने का कम चांसेस होता है कंपेयर टू एलएनटी सिस्टम में। एलएनटी सिस्टम में डीपीएफ जल्दी ख़राब हो जाता है या डैमेज भी हो जाता है, तो हो सकता है कि आपको डीपीएफ डालना भी पड़ सकता है। और डीपीएफ डालना मतलब बहुत बड़ा खर्चा है, 1 लाख से 1.5 लाख का डीपीएफ आता है, ठीक है। तो अगर आप डीपीएफ का रिस्क ले सकते हैं तो आपके लिए एलएनटी सिस्टम सही है। लेकिन आपको डीपीएफ का रिस्क नहीं लेना है, लेकिन ओकेशनली या टाइम टू टाइम आपको एडब्लू डाल सकते हैं, उतना खर्चा आपको नहीं लगता है कि बहुत महंगा खर्चा है, तो आप एसईआर सिस्टम ले सकते हो। रीजनरेशन टाइप फॉर सूट डीपीएफ, ठीक है। रीजनरेशन पासिव रीजनरेशन हो सकता है और एक्टिव रीजनरेशन हो सकता है। इसमें किसमें? एलएनटी सिस्टम में। सेम उसमें भी है, एसईआर सिस्टम में भी पासिव भी हो सकता है। हाईवे पे जो पासिव रीजनरेशन होता है आपको पता भी नहीं चलता है रीजनरेशन चालू है, लेकिन ये होता रहता है, ठीक है। इसमें भी एक्टिव रीजनरेशन हो सकता है, जैसे स्कैनर लगा के आपको फोर्सफुली रीजनरेशन करना पड़ सकता है। दोनों में भी सेम मेथड है। एडब्लू, एलएनटी सिस्टम में एडब्लू डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, और एसईआर सिस्टम में एडब्लू की जरूरत पड़ती है। बेस्ट फॉर बायर हु, मतलब जिसका शॉर्ट बजट है, ड्राइव मोस्टली इन हाईवे, अंडरस्टैंड डीपीएफ रिस्क। हाईवे पे जो ज़्यादातर जिसका शॉर्ट बजट है, कम बजट है, और ज़्यादातर हाईवे पे चलता है, और डीपीएफ को कैसे हैंडल करना है, कैसे समझते हैं कि मतलब डीपीएफ को मेंटेन किया जा सके, उसके लिए एलएनटी सिस्टम सही है। ऑन द अदर हैंड एसईआर सिस्टम वांट स्मूदर सिटी राइड, हाईवे राइड ऑल्सो, प्रीफर बेटर माइलेज, डोंट माइंड ओकेशनली एडब्लू रिफिलिंग। अगर एसईआर सिस्टम
SCR सिस्टम उसके लिए है जो हाईवे और सिटी दोनों के लिए स्मूथ राइड चाहिए और माइलेज भी अच्छा चाहिए और एडब्लू डालना उसके लिए कोई भारी नहीं पड़ता है, तो उसके लिए SCR सिस्टम सही है। ठीक है। इमिशन लेवल हैंडलिंग मतलब नॉक्स हैंडल करने का जो मेथड है LNT सिस्टम में भी अच्छा है, लेकिन एक्सेलेंट है कौन सा SCR सिस्टम। SCR सिस्टम बहुत अच्छा है नॉक्स को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। तो अगर आप इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा फिक्रमंद हैं तो आपके लिए SCR सिस्टम बेटर है कंपेयर टू LNT सिस्टम। अब बात करते हैं सिंपल कंक्लूजन की। ठीक है। फॉर सिटी यूसेज प्रेफर SCR सिस्टम, फॉर हाईवे यूसेज आइदर SCR और LNT कोई भी ले सकते हो। बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी के लिए SCR सिस्टम बेस्ट है। फॉर लो मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए LNT अच्छा है, लेकिन इनिशियली बट रिस्कर लेटर, मतलब हो सकता है इनिशियली आपको कम खर्चा आए DPF का या एडब्लू डालने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन हो सकता है कि आपको कई बार DPF फिल्टर ही डालने की ज़रूरत पड़ सकता है, तो एक रिस्क बना रह सकता है। ठीक है। इम्पॉर्टेंट टिप फॉर व्यूवर्स, इफ़ यू ड्राइव अ लॉट इन ट्रैफिक always prefer SCR system cars. Yes, you have to fill AdBlue but fewer DPF problem. अगर आप ट्रैफिक में हमेशा चलते हैं तो प्रेफर टू यूज SCR सिस्टम। इसमें AdBlue डालने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन इसमें DPF डैमेज होने का रिस्क बहुत कम होता है। ठीक है। इफ़ यू ड्राइव लॉन्ग हाईवे डिस्टेंस फ्रीक्वेंटली बोथ LNT और SCR कार विल बी प्रेफर वेल। मतलब अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं तो आपको दोनों में कोई भी कार ले सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, कोई भी यूज़ कर सकते हो। फ्यूल कॉस्ट कंक्लूजन, SCR विल सेव यू मोर इन डीजल इवन आफ्टर पेइंग एडब्लू। SCR जो सिस्टम है ये डीजल कम खाती है कंपेयर टू LNT सिस्टम। अगर आप इसके बावजूद भी ये आप इसमें एडब्लू का एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है, फिर भी ये आपको माइलेज ज़्यादा ही मिलेगा कंपेयर टू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो ये कंपैरिजन है वो समझ में आया होगा, दोनों का क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। दोनों ही सिस्टम नॉक्स कंट्रोल करने के लिए दिए हुए हैं, लेकिन दोनों का मेथड अलग है। एक का मेथड है EGR और लीन मिक्सचर या हाई मिक्सचर करके, मतलब डीजल को हाईली इंजेक्ट करके नॉक्स को रिड्यूस किया जाता है। एक का मेथड है एडब्लू के ज़रिए नॉक्स को कम किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। ठीक है। ये दोनों का मेथड अलग है, लेकिन दोनों का पर्पज़ एक ही है, नॉक्स को कम करना। इसके अलावा DPF का जो PM है, पार्टिकुलेट मैटर है, उसको क्लीन करना या उसको जला के निकालना, दोनों का मेथड सेम ही है। फ्यूल को ज़्यादा से ज़्यादा इंजेक्ट करके DPF को गर्म करके जला के सूट पार्टिकल को निकालना, दोनों का सिस्टम भी सेम है, दोनों का तरीका भी सेम है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा सिस्टम आपके लिए बेटर है और कौन सा सिस्टम आपके लिए बेटर नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप मैकेनिक हैं तो आपको ये भी समझ में आया होगा कि ये दोनों में क्या अलग चीज़ें हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप BS6 गाड़ी पे काम करें तो आपको इजीली समझ में आ जाए कि BS6 LNT सिस्टम कौन सा है, BS6 SCR सिस्टम कौन सा है। तो बस यही था दोस्तों, SCR और LNT सिस्टम का कंपैरिजन। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Yeah, you know his name, he's the automotive king. Malik Sheikh, master of the engineering scene. With the skills and knowledge, he's the real deal. Malik Sheikh, the master of the automotive world. Teaching engine lines with every ride. Automotive genius, reaching new heights.